नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की हलचल की। वही बात होगी यूपी के मंगेश यादव एनकाउंटर पर जारी सियासत की। और देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर चौंकाने वाला बयान। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और बात करेंगे चलते चलते माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। सूबे की कई सीटें चर्चा में हैं। रामबन जिले की विधानसभा सीटें ऐसी ही सीटों में शामिल हैं। यहां 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और जीत को लेकर इस बार यहां घमासान के हालात देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रामबन जिले का लेखा जोखा, कुल रजिस्टर्ड वोटर 98,099, 50,982 वोटर पुरुष मतदाता, 47,116 महिला मतदाता। कांग्रेस ने 1972 में यहां अपना खाता खोला। 2008 और 2014 में भी कांग्रेस जीत दर्ज की। भाजपा, पीडीपी व पैथर्स पार्टी बनिहाल में नहीं खोल पाए हैं खाता। जैसा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सूबे की कई सीटें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रामबन विधानसभा सीट ऐसी ही सीटों में शुमार है। यहां से 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रामबन की सीट इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के निवासियों को भी भारत में शामिल होना चाहिए। रामबन जिले की बनिहाल सीट का 2014 का रिकॉर्ड। भाजपा ने नीलम कुमार को रामबन से उम्मीदवार बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चमन लाल, कांग्रेस से अशोक कुमार ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी को इस सीट पर 25,349 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 5,643 वोट मिले थे। बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। बीजेपी को केवल 2 बार मिली जीत। जम्मू कश्मीर की रामबन विधानसभा सीट पर 1962 से चुनाव हो रहे हैं। अब तक इस सीट पर कुल 10 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 4 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा इस सीट पर हमेशा भारी रहा है। इस बार दोनों ही दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर गुज्जर समुदाय ने बहिष्कार की धमकी दी है। बोज रोड मेहरबानी करो सान तरफ अगर बच्चे गन स्कूल ना तम डरान हापुत तम डरान तम कोट गन पैदल कत अंदज गन वुतर पे हापुत तुम बच्चन होतन हुन खोचन तूत हेकान बच्चे तह स्कूल सोजित रोड न कह चीज न अच्छा बिजली सो कुलो कुलो निम सो तार पत्थर अगर कह बच्चे लगे क्या लगे तमिक जुवार कुछ कह ओर तोपूस कर पावर छुआ न छुआ कह तोपूस कर पावर न आब न वत कुन न क्या रात कि छुम ग शुर अगर कह बेमार ग तो कोड़ निमुन न चार पाई पे वालन क्या यहाँ 4 दोहन बेहन हस्पतालों मज ग न वत न आब न कह क्या यहाँ सोन मर्द मोहनी नीर सुबह तो शामन बिचार मजूर दह कर शामन शुरन खेवन बूट अनो अक दह अन शुरन बूट बे ह्यान क्या न स्कूल कुन नजदीक बादरस में स्कूल यमो क्या दित ना दिमो ओट तो ना दिमो कहीं वोट मतलब त्राउन क्या ये मसले करना हाल सारी क्या कौसी न कौसी एकस ना ना यल सोन मसला कर हाल अस दिल अस त्राओ 10 बोस घर में 10 बोस त्राओ। इलाके की सड़कों की लंबे समय से मरम्मत नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। बनिहाल में जोर पकड़ रहा विकास का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की बनिहाल सीट पर पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव में पहले बनिहाल में विकास का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। शहर के पास बसे एक गांव के गुज्जर समुदाय ने बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है। लोगों का कहना है कि उनका गांव बनिहाल नेशनल हाईवे के बहुत पास है। बावजूद इसके वे पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों से मरहूम हैं।
इलाके की सड़कों की लंबी समय से मरम्मत नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि हमारे पास सड़कें नहीं हैं, हमारे बच्चे पैदल चलकर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के भी खंभे नहीं हैं। लाइन पेड़ों पर लटक रही है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। वो कहते हैं कि हम पहाड़ों पर रहते हैं, हमारे पास पानी की भी सुविधा नहीं है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सड़क भी नहीं है, आसपास कोई स्कूल नहीं है। लोगों के मुताबिक राजनेताओं ने क्या दिया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम वोट नहीं देंगे। जब भी हमें एग्जाम देने जाना होता है या हमें स्कूल जाना होता है, हमें कॉलेज जाना होता है, हम कभी भी टाइम के नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें रोड ही नहीं है। 12 साल हो चुके हैं ये रोड यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन आज 12 साल हो गए ये रोड अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये जो लोग आज हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, और वो भी रात के 10 बजे यहाँ पहुंचते हैं हमारे गाँव में, और नीचे गाँव में आते हैं, यहाँ कोई नहीं पहुंचता, वहीं से वापस चले जाते हैं। अगर ये लोग हमारे साथ पिछले आने वाले 5 साल का प्रॉमिस करेंगे कि उस टाइम हम जाके इनको घसीटेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम हल करो, उस टाइम अगर ये लोग हमारे साथ प्रॉमिस करेंगे तो फिर जाके हम इनको वोट देंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे। जब से मैं पैदा हुई हूँ ये रोड वैसा ही है, कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती है सर। तो आप रोड देखिए, आप रास्ता देखिए, और आप यहाँ के गांव की हालत देखिए सर। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं हर गांव में हर एक फैसिलिटीज है, जैसे कि बिजली है, पानी है, हर रास्ता है, हर रोड है। तो इस गाँव में तो एक फैसिलिटीज तक भी नहीं है। हमारे जो गुज्जर बस्ती, नई बस्ती जो मोहल्ला खोरकोट के साथ वाबस्ता रहती है, तो इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं हमें दी जाती है। जो भी कोई इलेक्शन जीतता है तो सब वो गांव की तरफ ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे जो गुज्जर कम्युनिटीज, खासकर जो गुज्जर तबका है, इसकी तरफ कोई भी ख्याल नहीं रहता है, तो न देखते हैं। पहले सभी बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में जब जीत जाते हैं तो कोई भी इसकी तरफ इस तरफ कोई ख्याल नहीं रखते। आज तक कुछ नहीं दिया किसी ने। मुसीबत ही मुसीबत है। जब से हम यहाँ इस गांव में रहते हैं, जब से मुसीबत ही मुसीबत, हर लोग अपना अपना घर बनाते हैं, कोई किसी का नहीं है। हर टाइम आते हैं, बोलते दे दो वोट, दे दो वोट। हम कुछ नहीं, हमें तार नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमें रोड नहीं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम पिछले 70 साल से जहाँ पे हैं, मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले जिस कंडीशन में हम थे, आज भी उसी कंडीशन में हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कुछ साल 10 साल से हमारा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जब से सेंटर में सरकार आई है, घर मिले हैं। मेरे को खुद PMGY के तहत मकान मिला है, और हर ST के लोगों को मकान मिला है, पहले से बेहतर मिला है। गांव वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इलाके का हाल तो ऐसा हो गया है जैसे मानो 70 सालों से विकास ही ना हुआ हो। यहाँ मोहल्ला कोटखोटा से सटी गुज्जर बस्ती को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो लोग चुनाव जीतते हैं वे अपने गांव की देखभाल करते हैं, लेकिन गुज्जर समुदाय पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वैसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के हालात थोड़े सुधरे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, लेकिन इस सीट पर दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहजाद शाहीन को और कांग्रेस ने विकार रसूल वानी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने सलीम भट्ट को दिया है, तो PDP ने इम्तियाज अहमद शान पर भरोसा जताया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।